नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना का। शीतकालीन यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका में होगी बढ़ोतरी। ऊखीमठ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शामिल हुए सीएम धामी। विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा चौमुखी विकास। उत्तराखंड में खुलने वाले 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के फैसले का कांग्रेस ने भी किया स्वागत। सरकार को दी नसीहत। कहा, सिविल बच्चों को ध्यान में रखकर ही की जाए जगह चिन्हित। और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त हुई दून पुलिस। 200 से ज्यादा युवाओं पर हुई चालानी कार्रवाई। परिजनों को भी पढ़ाया ट्रैफिक नियमों का पाठ। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ पहुंचकर शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज कर दिया है। इस मौके पर सीएम धामी ने ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का भी आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोगों की आजीविका में भी बढ़ोतरी होगी। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी। वहीं शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर 10 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस बैठक में यात्रा के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग को शीतकालीन यात्रा के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा है। ऐसे में विभाग जो वहां के चारधाम यात्रा की जो जगह है उन सभी जगहों पर परंपरा के अनुसार पूजा पाठ को लेकर अपनी सभी तैयारियां की जाएंगी और श्रद्धालुओं को भी पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। सूचना महानिदेशक की माने तो सरकार की कोशिश है कि 12 महीने यात्रा का संचालन होते रहे, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब चारधाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो संबंधित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उसके जो देवतागण होते हैं वो प्रवास स्थल पर विराजित होते हैं और ऐसे जो 4 स्थल चारधाम के हैं वो शीतकाल को लेकर के वहाँ पर जो श्रद्धालु आए शीतकाल में, क्योंकि मुख्य धाम के कपाट बंद हैं तो जो प्रवास के धाम हैं वहाँ के कपाट खुले हुए हैं। वहाँ पर ये माना जाता है कि इन धामों में ही विराजमान हैं देवतागण, तो दर्शनार्थ जो श्रद्धालु आएँ वहाँ दर्शन करें। शीतकालीन यात्रा की तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले निर्देश भी दिए थे और 10 तारीख को उसकी बैठक भी है। उधर रुद्रप्रयाग जिले के स्यालासोड़ ऊखीमठ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि, पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार धामी सरकार प्रयास कर रही है। उधर उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां सिविल बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। देखिए, स्वागत योग है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ हमारे राज्य को मिलता है तो निश्चित है, लेकिन 4 नहीं, ये ज़्यादा होने चाहिए थे। और क्योंकि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही
एक सी समान शिक्षा है, केंद्रीय विद्यालयों की नितांत आवश्यकता है। जहाँ जहाँ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ केवल फौज के निर्देशन पर वो चलते हैं या कमांडेंट जो है वो उसका चेयरमैन होता है, सिविल के बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते, ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि सिविल के बच्चों को भी वहाँ एडमिशन्स मिल सके। जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दावेदारों को खोजबीन की तैयारी जो है वो भी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को खोजा जा रहा है और उन पर मंथन किया जा रहा है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के नगर निकाय प्रभारी ज्योत सिंह गुंसोला ने जिला पंचायत सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस के दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर मंथन किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उत्तराखंड की प्रभारी श्रीमती कुमारी शैलजा जी ने ये दायित्व हम सबको दिया है। 13 जिलों में 13 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसमें पौड़ी जिले के लिए हमको भी ये दायित्व दिया कि आप वहां पर जाकर स्थानीय निकाय के जितने संभावित प्रत्याशी हैं उनसे भी मिलिए। कांग्रेस के संगठन को कितनी मजबूती प्रदान की जा सकती है, कांग्रेस का संगठन किस तरह से जो है लामबंद होकर सारे कार्यकर्ता जिसको भी पार्टी टिकट देगी। उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। कोई यहां पर आकर वादियों के बीच अपना वक्त बिताना पसंद करता है, तो कोई यहां पर आकर देवी देवताओं के दर्शन भी करता है। लेकिन जब उन्हीं वादियों के साथ छेड़छाड़ की जाए तो प्रकृति अपना रौद्र रूप जरूर दिखाती है। और मौजूदा वक्त कई लैंडस्लाइड जोन जो है वो अब चिंता का विषय बन गए हैं, जिस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। क्या खतरे की जद में है उत्तराखंड के पहाड़? क्या पर्यावरण की अनदेखी है लैंडस्लाइड का कारण? भूस्खलन का नहीं हुआ उपचार तो क्या होगा भारी नुकसान? उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी संवेदनशील राज्य माना जाता है, लिहाजा यहाँ हर साल किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान होता है। मौजूदा वक्त में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। दरअसल प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं नए भूस्खलन जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर पर्यावरणविद भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद का कहना है कि प्रदेश में विकास की होड़ में पहाड़ों का कटान भूस्खलन का मुख्य कारण है। उनका मानना है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ खतरे की जद में है। पहले समय में इन दूरस्थ पर्वतीय घाटियों में लोग बसा करते थे और आज भी हैं, लेकिन उस समय जो सरकारों ने जो रास्ते बनाए थे उन सड़कों को चौड़ीकरण नहीं करके बिल्कुल जो है कि एक ऐसा रास्ता बनाया गया था जिससे जन जन को सुविधा भी मिल सके और पर्वत जो पहाड़ियां हैं वो ज्यादा टूटे भी नहीं, उससे ज्यादा नुकसान जन धन को न पहुंचे। इस तरीके से सड़कें बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं विकास के होड़ में इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इन सड़कों के चौड़ीकरण से विभिन्न स्थानों पर जो है यहाँ पर जो भूस्खलन जोन शुरू हो चुके हैं। पहाड़ों की इस दशा पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में 60 लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मई तक तो जो भी होता है, मई तक आमतौर पर लैंडस्लाइड बहुत कम होता है, कहीं कहीं होता है। जून से लेकर सितंबर तक लैंडस्लाइड के केसेस बढ़ते हैं, नए लैंडस्लाइड जोन पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, कुछ अपने आप समाप्ति भी हो जाते हैं। कई जगह हमने काम करने के लिए प्रस्ताव बनाया, जब हमारा प्रस्ताव बन के गया तो देखा हमने कि वहाँ पे सेटलमेंट हो गया और वो लैंडस्लाइड बंद हो गया वहाँ पे अपने आप। बहुत सारे कारण होते हैं, बट जहाँ जहाँ संवेदनशील होते हैं लैंडस्लाइड उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिर क्या वहाँ पे मेजर अपनाए जाने हैं, किस तरह से उसका न्यूनीकरण किया जाना है, उसके लिए कार्रवाई करते हैं। वहीं पहाड़ों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों पर हो रहे विकास कार्यों का नतीजा है। उधर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड को संजोए रखने के लिए हर जरूरी कदम को उठाया जा रहा है।
भूस्खलन की जो आपका ये कहना है कि वो ज़्यादा जगह चिन्हित हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा कारण ये है कि जो अवैज्ञानिक तरीके से पूरे पहाड़ के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चाहे वो ऑल वेदर रोड के नाम पर हो, भारी मशीनें चलाई जा रही हैं, टनलिंग हो रही है, अंधाधुंध वहाँ पर खनन हो रहा है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण मैं समझता हूँ कि ये जितने डिजास्टर प्रोन एरियाज़ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, पहली बात तो ये अच्छा है कि हम उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर दुर्घटनाएं संभावित हैं, जहाँ आपदा संभावित है, और निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों से जहाँ पर विस्थापन की आवश्यकता होगी वहाँ विस्थापन होगा, जहाँ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जब वहाँ के आसपास के लोगों को ये मालूम होगा ये वेनरेबल क्षेत्र हैं, ये दुर्घटनाएं कल घट सकती हैं, तो वो भी सतर्क रहेंगे, तो उससे आने वाले समय में जो नुकसान है वो कम हो पाएगा, जान माल की हानि को बचाया जा सकता है। तो ये अच्छा है, सरकार की एक अच्छी पहल है जो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके इस पर आगे बढ़ रही है। पहाड़ों पर बसे बाशिंदों तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए विकास जरूरी है, लेकिन किस शर्त पर, ये बड़ा सवाल है, जिसका समाधान उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाने के लिए बेहद जरूरी भी। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लोहाघाट में कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथी भट्ट ने प्रदेश सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया है। कांग्रेस नेता भागीरथी भट्ट ने आरोप लगाया कि लोहाघाट में क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है, जिस कारण प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। सरकार हर क्षेत्र में फेल है पूरी तरह। इसने लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं कसर नहीं रखी है। निकायों को समय पूरा हुए, कार्यकाल पूरा हुए 1 साल होने जा रहा है, हो गया है, और इन्होंने प्रशासक बिठा दिए। अभी उनके चुनाव की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ओबीसी आरक्षण इनका अभी क्लियर नहीं हुआ है। पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ, वहाँ पर ये चुनाव नहीं करा पाए, सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करा पाए हो, छात्र संघों के चुनाव नहीं करा पाए हो, अपने मंत्रिमंडल में 4 मंत्री पद 3 साल से खाली है, 3 साल होने जा रहे सरकार को, उसे नहीं भर पा रहे हो। आखिर कर क्या रहे हो भाई? तुम प्राइवेट कंपनी चला रहे हो क्या प्रदेश में? वहीं बांग्लादेश में हिंदू समाज सहित तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उधम सिंह नगर में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें सभी धर्मों के संतों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाले भारत देश का हिंदू समाज बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि पड़ोसी देश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अपना हस्तक्षेप जरूर करें। अत्याचार हो रहा है, मंदिरों का विरोध किया जा रहा है, माता बहनों की अस्मिता के साथ अपमान किया जा रहा है, हमारे छात्र हमारी जो छात्राएं हैं उनकी अस्मिता के साथ अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से हिंदू संतों पर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदू संतों को जेल भेजा जा रहा है और उनकी जमानत में नहीं मिल रही, और अगर कोई वकील उनकी पैरवी करने की कोशिश करता है तो उसे गोलियों से भून दिया जा रहा है। ये याद करा रहा है 1947 का विभाजन, जिस समय लाशों के लाशें हिंदुओं की पाकिस्तान से आती थी ट्रेनों में भर के, जब गांव के गांव जला दिए जाते थे, जब गांव के गांव जलाने के साथ मंदिर तोड़े जाते थे, एक ही दर्द होता था, एक ही दर्द होता था कि किसी तरीके से वो मुस्लिम बन जाए। तो आज बांग्लादेश में उसी प्रकार का वह दंगाई मानसिकता देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की महिला को बलात्कार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। वहाँ सरकार है उग्रवादी संगठन चला रहे हैं बांग्लादेश को, वहाँ हिंदुओं को खत्म करने के लिए उन्हें निर्णय ले रखा है कि या ले लो या बांग्लादेश छोड़ दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर शहरी विकास विभाग लगातार नए प्रयोग कर रहा है, जिसके जरिए विभाग की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। नए प्रयोग के तहत प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां कूड़े से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आखिर कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया भर में रोजाना हजारों टन कूड़ा घरों से बाहर सड़कों पर फेंका जाता है।
जिसके मैनेजमेंट के लिए कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं ताकि कूड़े से प्रकृति को नुकसान न हो और सही से कूड़े का निस्तारण हो सके। उत्तराखंड शहरी विभाग ने इसी तरह की 2 नई तकनीक पर काम करना शुरू किया है, जिसके जरिए जोशीमठ, रुद्रपुर और मसूरी में वेस्ट मैनेजमेंट के साथ लाभ भी कमाया जा रहा है। इस तकनीक में शहरी विकास विभाग का सहयोग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ देश में पहली बार बने स्वयं सहायता पुरुष समूह के सदस्यों ने भी किया है और कूड़े के ढेर को अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया है। ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें हमने हमारे प्रदेश में काफ़ी प्रयोग हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जोशीमठ में उन्होंने पिछले 4-5 सालों में 1 करोड़ से अधिक की आय जनरेट की है। ये एक मिसाल बनी है। उसी तरह अगर हम बात करें अपने धामों में, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में DRS सिस्टम लागू किया गया है, जहाँ पर डिजिटल रिफंड सिस्टम, जो बॉटल्स हैं उस पर QR कोड लगाया जाता है और जब लौट के आती है तो वो पैसा उसको ग्राहक को वापस मिलता है। तो उससे काफ़ी मात्रा में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो मैनेज हुआ है। शहरी विकास विभाग एडिशनल डायरेक्टर ललित नारायण मिश्रा का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बेहद अच्छा काम हुआ है, जिसका लोहा पूरे देश ने भी माना और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, इसको हम पायलट ही कहेंगे, क्योंकि किसी ने पहल की है, तो ये एक तरह से मार्गदर्शक साबित होगा हमारे लिए और बाकी भी ULB इसको अडॉप्ट करेंगी, क्योंकि भविष्य में जो कचरा है वही हमारा कंचन बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं और कचरे को अभी तक जिस तरह से हम मान रहे थे कि ये वेस्ट है, तो हम उसको वंडर में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो वेस्ट टू वंडर ये कन्वर्जन हो रहा है और कचरा जब एनर्जी जनरेट करने का साधन बनेगा तो नेचुरली वो जो है फिर भविष्य के लिए एक हमारी एनर्जी का सोर्स बन जाएगा। प्रदेश के इन जिलों की तरह ही अब THDC के सहयोग से देहरादून और हरिद्वार में भी कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर THDC लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और अगर देहरादून में इस तरह का प्लांट लगता है तो शीशमबाड़ा में जो कूड़े का ढेर लगा है, लोगों को उससे छुटकारा भी मिलेगा, साथ ही आय का जरिया भी बढ़ेगा। वहीं राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। मित्र पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 से ज्यादा युवाओं पर चालानी कार्रवाई की है। इसके अलावा मित्र पुलिस ने नौनिहालों के परिजनों को भी काउंसलिंग कर उन्हें भी ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो नियमों का उल्लंघन ना कर सके। देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो यातायात का अभियान है, इसमें लगातार इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हो रही है। खासकर देखा जाए तो बिना हेलमेट के ड्रंक एंड ड्राइविंग पर करीब 1700-1800 अभी इस नवंबर तक में हमने इसमें चालान कर दिया। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जब एक्सीडेंट्स होता है तो जो बच्चे हैं खासकर वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, सीट बेल्ट का नहीं करते या रैश ड्राइविंग करते हैं, उस कारण से एक्सीडेंट होता है और अभी दुखद हादसे भी हुए जिसमें बहुत लोगों की जान भी गई। इसको देखते हुए सभी को निर्देश है कि अभियान के तौर पर जिसका भी चालान किया जाए, जो खासकर युवा वर्ग है, उनका चालान के साथ साथ उनके पेरेंट्स को, चाहे माता पिता हो, भाई बंधु जो भी हो, उनसे जरूर बात की जाए और सूचना दी जाए घर पे कि आपका बच्चा या आपका भाई बहन जो भी आप लोग चल रहे हैं ये इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़े गए, जिससे कि पेरेंट्स का भी को भी जानकारी मिले और वो भी स्कोल्ड कर सके, काउंसिल कर सके और मैं देख रहा हूँ उसका फर्क पड़ रहा है। वहीं रुड़की में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर भारत रक्षा मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके एकता के संदेश को याद किया। गुरु तेग बहादुर की आज जयंती के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में यहाँ आई थी और भारत रक्षा मंच एक ऐसा अच्छा कार्य कर रहा है राष्ट्रीय भारत तक, जो इस समय की मांग है, नीड है ये पूरी जा रही। और अभी हमने जैसा कि अपने भाषण में और बच्चों को बताया, युवा पीढ़ी के लिए, कि भारत रक्षा मंच बाह्य शक्तियों से रक्षा करना, भारत को बचाना सेना के माध्यम से, ये तो हमारी सरकार कर रही है, लेकिन असली रूप में जब हमें भारत को बचाना है आज की परिस्थिति में, वो हम महिलाएं कर सकती हैं, घर में कर सकती हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना का। शीतकालीन यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका में होगी बढ़ोतरी। ऊखीमठ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शामिल हुए सीएम धामी। विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा प्रदेश में हो रहा चौमुखी विकास। उत्तराखंड में खुलने वाले 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के फैसले का कांग्रेस ने भी किया स्वागत। सरकार को दी नसीहत। कहा सिविल बच्चों को ध्यान में रखकर ही की जाए जगह चिन्हित। और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त हुई दून पुलिस। 200 से ज्यादा युवाओं पर हुई चालानी कार्रवाई। परिजनों को भी पढ़ाया ट्रैफिक नियमों का पाठ।